सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि वानप्रस्थ का क्या प्रयोजन है और वानप्रस्थ के पीछे क्या है कि हमें यहाँ पे उत्तरार्ध की जो आयु है उसे लोक मंगल के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और एट द सेम टाइम गुरुदेव ये भी समझा रहे थे कि लोक मंगल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इस दुनिया में विश्व मानव की पूजा से ज्यादा और कोई बड़ी पूजा नहीं है। और अब कलयुग का समय है, तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा वानप्रस्थ कब होगा, कि हम 50 के हो जाएं, 60 के हो जाएं, जब शरीर में जान ही नहीं बचेगी तब क्या ही वानप्रस्थ करेंगे। तो अब युवा को जागने की जरूरत है। युवा वर्ग को ये समझना होगा कि एक बैलेंस्ड लाइफ क्या होती है और उस बैलेंस्ड लाइफ के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा और अपने आत्मबल का जागरण करना पड़ेगा। जो भी विभूतियां भगवान ने दी हैं उनको परमात्मा के खेत में बोना ही पड़ेगा। इसी क्रम में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि किन लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहले ही बता रहे हैं कि कौन कौन, उनको नहीं प्रवेश करना चाहिए जिन्हें सेवा धर्म पर आस्था ना हो, जिनको सेवा रूपी धर्म समझ नहीं आता कि हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, हमारा मन मैला है और केवल मात्र जप तप और निवृत्ति परक एकांत सेवन चाहिए कि नहीं अब तो हिमालय पे जाके बैठेंगे, खूब सारी साधना करेंगे, खूब सारी माला करेंगे, क्या ही फायदा होगा इतनी ऊर्जा को इकट्ठी करने का जब उस ऊर्जा का कोई सदुपयोग नहीं होगा। तो ऐसे लोग इस रास्ते पे ना आए। और दूसरे वो जो लोग ये सोचते हो कि बहुत ही सुख भरे दिन बीतेंगे, मतलब एकदम फुलफिलमेंट रहेगा मेटेरियलिस्टिक चीजों का भी, बहुत सुख चैन रहने वाला है, इस यात्रा पे चलेंगे। कोई सुख चैन नहीं है। आप संसारिक यात्रा पे हो तो क्या आप सुखी हो? अपने आप से प्रश्न कर लो, आर यू हैप्पी? परमानेंट हैप्पी, इटर्नल पीस, इटर्नल हैप्पीनेस है क्या? अगर आंसर मिल रहा है हाँ है तो वहीं रहो, फिर जहाँ हो, जरूरत ही नहीं आगे आने की। लेकिन अगर मिल रहा है कि नहीं कुछ कमी है, देयर इज समथिंग मोर विच नीड टू बी सर्च फॉर, तो इस यात्रा पे चलने की जरूरत है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वह स्थिति मरण काल के निकट आ जाने पर थके आरे और अशक्त असमर्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। इसे वैराग्य, निवृत्ति, संन्यास आदि अन्य किसी नाम से भले ही पुकारा जाए, पर तेजस्वी वानप्रस्थ के साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता। अब गुरुदेव वानप्रस्थ की गरिमा समझा रहे हैं। एक बुढ़ापा होता है कि पड़े हैं बुढ़ापे में, सड़ रहे हैं, बैठे बैठे कोई समय नहीं दे रहा, तो कभी किसी को कोस रहे हैं, कभी किसी को कोस रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी भलाई उसकी बुराई, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ऐसे वानप्रस्थ का, ऐसी ओल्ड एज का क्या ही लाभ? जीवन मिला है तो उसका एक एक क्षण सदुपयोग हो और मेरा ओल्ड एज अच्छा कटे, उसके लिए मुझे प्रेजेंट को अच्छा बनाना पड़ेगा। अपने प्रेजेंट में हम अपने तीनों शरीरों का किस स्तर पर ध्यान रख रहे हैं हमको देखना पड़ेगा। हमने पूरे जीवन काल क्या बोया, हमको वही प्राप्त होने वाला है, हमको वो समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम कितना भी कह लें, लेकिन एक गरिमापूर्ण वानप्रस्थ क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमको अभी से निर्धारित करनी पड़ेगी। आगे, मनुष्य को जहाँ समाज प्रदत्त अगणित सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां उसे इस उत्तरदायित्व से भी लाद दिया गया है कि वह सामाजिक उत्कर्ष के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करे और लोक सेवा की दृष्टि से इतना कुछ कर दिखावे कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ भारी ऋण किसी न किसी प्रकार चुकता और हल्का हो जाए। जो इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है वह समाजद्रोही कहा जा सकता है। कितनी बड़ी शब्द लिख दिए गुरुदेव ने, समाजद्रोही। आतंकवाद और कहीं बाहर में नहीं है, ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि हम पंच तत्वों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ये भी एक तरह का आतंकवाद है कि हम समाज से ले तो रहे पर देने की चाह ही नहीं है। अब आप बोलो क्या ले रहे हैं समाज से? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आप अगर अपने घर में रह रहे हो और आपको जितने भी साइड हेल्पर्स हैं वो हेल्प करना बंद कर दें, अभी हमने लॉकडाउन में वो स्थिति देखी, तो क्या हालत हो जाएगी। सब्जी वाला अपना रोल प्ले बंद कर दे, दूध वाला अपना रोल प्ले बंद कर दे, घर में जो मेड्स मौसी आती हैं वो अपना रोल प्ले बंद कर दे, सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके बैठ जाएं, तो क्या हमारा सर्वाइवल है? नहीं है। तो हमारा इस समाज के प्रति एक बहुत बड़ा ऋण है। ऐसा नहीं है हम पैसे देके किसी को खरीद नहीं सकते हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, अभी कोविड के सामने हमने उसको जिया है। तो वही बात कह रहे हैं कि इस ऋण की अगर हम उपेक्षा कर रहे हैं तो हम एक तरह का विद्रोह कर रहे हैं, एक तरह का द्रोह कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते अरे इससे मेरा क्या ही लेना देना है, जो हो रहा है, मतलब अगर पूरे मेरे बाजू में बम फट रहा है तो फटने दो। अरे वो बाजू में बम फटेगा और आप टाइम से खड़े नहीं हुए तो उसकी अग्नि आपके घर तक भी आई जाएगी कभी ना कभी। ये वाली बात। अध्यात्म के दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो मनुष्य को जो कुछ विशेषताएं अन्य प्राणियों से अधिक दी हैं विशुद्ध रूप से एक अमानत है। परमात्मा के सभी प्राणी समान रूप से पुत्र और प्रिय हैं। सबको समान अनुदान देना उनके लिए समान न्याय था, पर मनुष्य को सबसे अधिक विभूतियां मिली। उन्हें मौज मजा करने के लिए दिया गया पक्षपातपूर्ण उपहार नहीं माना जाना चाहिए।
वरन ऐसी पवित्र अमानत माना जाना चाहिए जिसका उपयोग विश्व सुधा को समुन्नत और सुविकसित बनाने में ही किया जाना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी के रूप में इसलिए सृजा कि विश्व व्यवस्था में उसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता संभव हो सके। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमको कौवे का, बत्तख का, चील का, चूहे का, बिल्ली का, छिपकली का जन्म नहीं मिला। हमें एक ब्लेस्ड लाइफ मिली है। वी आर ह्यूमन बीइंग, और उसमें भी कंप्लीट, मैक्सिमम ऑफ अस आर कंप्लीट। आंख हैं, हाथ हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, और कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो समस्याएं हैं वो अपनी बनाई हुई है। तो अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान तो बहुत दयालु कृपालु है, वो तो बायस्ड नहीं है। तो निश्चित रूप से उसने हमको ये जो शक्तियां दी हैं ये किसी कारण से दी हैं। अब अगर हम उस कारण के माध्यम से उस कारण को लेकर ही ना चलें और इन शक्तियों का दुरुपयोग करते रहें तो फिर क्या ही लाभ है इस जीवन का। फिर क्या कर रहे हैं हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। जब बच्चे को आप पैसा दो और बच्चा पैसे का मिसयूज करे तो आप क्या करते हो? उसको पैसा देना बंद कर देते हो। तो अगर हमें मनुष्य जन्म मिला और हमने उसका मिसयूज कर लिया तो अगले जन्म आ जाएंगे कुत्ता बिल्ली बन के, कहीं पे घूम रहे होंगे किसी गली में। ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो अभी जाग जाएं, यही समय। फिर अंत समय पे जब आत्मा परमात्मा के पास जाती है, विलीन होती है, तब बहुत रोना आएगा और फिर हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। वो वक्त हाथ से निकल चुका होगा। तो अभी हम जाग जाएं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि काम कितना बड़ा किया जा रहा है। अगेन, एक चींटी का भी रामायण में रोल प्ले, एक गिलहरी का भी रामायण में रोल प्ले, और हनुमान जी का भी रोल प्ले है, और उसके बीच के बहुत सारे पड़ाव हैं। तो हमको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी पांचों शक्तियों के हिसाब से ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। बस देने का भाव होना जरूरी है। वो मैनिफेस्ट हो गया तो बाकी सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। आगे गुरुदेव बता रहे, वानप्रस्थ को लोक सेवा के जिस क्षेत्र को हाथ में लेना पड़ता है वह जनमानस का भावनात्मक परिष्कार ही है। स्पष्ट है कि संसार की समस्त समस्याएं मानवीय चिंतन की विकृतियों ने उत्पन्न की है। उनका समाधान आज या 1000 वर्ष बाद जब भी होगा, लोक प्रवृत्तियों के अधोगामी प्रवाह को उलटकर ऊर्ध्वगामी बनाने से ही संभव होगा। भौतिक संपदाएं एवं सुविधाएं चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ा ली जाएं, यदि दृष्टिकोण में विकृतियां भरी होंगी तो बढ़ी हुई संपदा विनाश के सरंजाम में ही बढ़ोतरी करेगी, सर्वनाश का दिन ही निकट लाएगी। इसलिए धन वैभव की, भौतिक सुख सुविधाओं की अभिवृद्धि का कार्य दूसरे लोगों पर छोड़कर वानप्रस्थ की ओर एक अछूता काम हाथ में लेना चाहिए कि उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य के लिए आवश्यक वातावरण एवं उत्साह किस प्रकार उत्पन्न किया जाए। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले बता रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो गुरुदेव इस किताब के आधार पर ही बता रहे हैं कि भावनाएं विकृत हो गई हैं, इसलिए सतयुग से कलयुग की तरफ शिफ्ट हो गए हम लोग। भावनाओं का परिष्कार कैसे होगा? अच्छे स्वाध्याय से, अच्छे चिंतन से, कि हमको दिन भर जो भी हम यूनिवर्स में भेजेंगे वही लौट कर आने वाला है। और अभी क्या है, लोग की जितनी भी प्रवृत्तियां जो बाहर चल रहा है ना, वो सब लोअर एनर्जीज के, लोअर थॉट्स, लोअर वाइब्रेशंस के आधार पर चल रहा है। और इन सब लोअर एनर्जीज को, जो हमारी प्राण शक्ति ऊपर की तरफ चलनी चाहिए, मेरे हृदय पर श्रेष्ठ भावनाओं की तरफ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, संवेदना की फीलिंग, करुणा की फीलिंग, जो मेरी शक्ति इधर चलनी चाहिए वो लोअर की तरफ जाने लगी। अपेक्षाओं से पीछे नहीं हट रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कंपैरिजन इस तरफ जाने लगी है। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है, भावनाओं की, भावना भी तो एक एनर्जी है, विचार भी तो एक शक्ति है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए कि हृदय केवल वही आए, श्रेष्ठ करुणा का, दया का, संवेदनाओं का, प्रेम का, केवल इसी तरह के भाव अंदर जन्म ले। अब ये होगा कैसे? और अगर ये नहीं हुआ तो अभी विनाश हुआ नहीं है, बहुत सारा विनाश अभी और हो सकता है। तो जिनको पता चल गया वो जाग जाएं, वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारे आसपास उन वाइब्रेशंस का असर अपने आप पड़ेगा। और जब ये होगा कैसे? ये होगा आत्मनिर्माण से। आप अपने आप को बदल लीजिए, आपके आसपास के लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे, वातावरण अपने आप बदलने लगेगा। तो हम आज ही संकल्प ले लें कि हम अपने भीतर का सतयुग जगाएंगे। और वानप्रस्थ जिनके पास, फिर वानप्रस्थ में क्या आपके पास अनुभव आ गया, तो आप विचार करो, अपना चिंतन को उस दिशा में ले जाओ कि ये काम कैसे करना है, कैसे अपने युवाओं को समझाना है, कैसे अपने आसपास वाले लोगों को बताना है। तो ज्ञान यज्ञ और विचार क्रांति, इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है। ज्ञान यज्ञ और कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। इसका केवल एक ही अर्थ है, भावनाओं का और चिंतन का परिष्कार, सोच का परिष्कार, क्योंकि ये एक एनर्जी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? और एक ग्लास में गंदा पानी है, साफ पानी डालते जाओ, एक टाइम पे ग्लास साफ हो जाएगा। तो कितनी भी गंदगी भरी हो विचारों की, कितनी भी भावनाएं निकृष्ट कोटि की हो, जब मैं अपने आप को सविता रूपी शक्ति से जोड़ लूं, उस परमात्मा से जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय उससे जोड़ लूं, और उस पे ही चिंतन, नॉन स्टॉप चिंतन, तो एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा।
और जब तक हमको वो दिखे ना होता हुआ तब तक हम अपने राह ना छोड़ें, क्योंकि राह लंबी है, कितनी लंबी है वो भी नहीं पता, एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन चलना तो शुरू करें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह नींव यदि ठीक तरह भर ली जाए तो नवयुग निर्माण का भवन खड़ा करने की आधी समस्या सुलझ जाएगी। तब अनायासी अगणित रचनात्मक एवं संघर्षात्मक क्रियाकलाप उठ खड़े होंगे और अधर्म के उन्मूलन एवं धर्म की स्थापना का ईश्वरीय प्रयोजन सहज ही पूरा करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये मात्र करने से धर्म की स्थापना हो जाएगी। हम सोच रहे हैं हमें धर्म स्थापना के लिए क्या करना है, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। धर्म स्थापना के लिए चौकीदार बन के अपने भीतर झांक कर देखना है और झांकना और अपने आप से कहना है कि मेरा विचार, मेरे श्रेष्ठ, मेरी भाव और विचार और भावनाएं हमेशा श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ की ओर चलती रहें। आज के लिए स्वाध्याय इतना ही। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।